हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की क्लास 6 से। चैप्टर का नाम क्या है? द न्यू क्वेश्चंस एंड द आइडियाज़। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अलग टाइप की लगेंगी, क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर में कह लो या फिर लास्ट जो हमने वीडियोस कह लो या लास्ट जो आपने चैप्टर में मेरा वीडियो सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि हमने एक युद्ध के लुक के बारे में बात की थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, हमने पुजारियों के बारे में बात की थी कि कहीं ना कहीं पूरे इतिहास में एक चीज़ दिखाई गई है कि जो किंग और पुजारी उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से क्रिएट की गई या फिर किस तरीके से इन चीज़ों को आज भी हम समझते हैं कि भाई देखो हमारे आज के समाज में भी हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, उनकी वैल्यू आज सबसे ज़्यादा की जाती है हर जगह पे। तो क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है, क्यों, उनका रीज़न है, उनका क्या इतिहास रहा है, वो आपको इस चैप्टर के अंदर आपको ब्रीफ में या कह लो कि एक छोटी सी झलक आपको मिलने वाली, क्योंकि इसके बारे में मेन डिटेलिंग में काम तो आपको बहुत आगे बाद देखने को मिलेगा, राइट। बट आपको अभी के लिए आपको डिटेलिंग में तो नहीं मिलेगा, आपको ये कहता है कि छोटी सी झलक आपको मिल जाएंगी। ओके, तो पहले कहते हैं संघ। तो संघ किसे कहते हैं? तो संघ क्या था कि जब महावीर और बोध, जो महावीर स्वामी थे या फिर बौद्ध भगवान थे, उनका मेन काम क्या था कि वो चाहते थे कि भाई पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अपनी जो एक नॉलेज थी, जो ट्रू नॉलेज था, जो उनको नॉलेज मिला था, वो चाहते थे कि वो किसी न किसी लोगों तक पहुँचे और लोग उसके से प्रभाव में उसको समझें और लोग उससे आगे उसको और स्प्रेड करें। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जिसको हमने कहते हैं संघ। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं संघ। क्लियर? और उस संघ का मेन काम क्या था कि लोग वहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते थे, वो मॉन्क्स के साथ, वो साधुओं के साथ बैठते थे और साधु उनको रिलीजन स्टडीज़ और मेडिटेशन के बारे में उनको ट्रू ज्ञान, क्या मतलब सच्चा ज्ञान उनको मिलता था। उनको उस चीज़ प्रभावित होकर उनको और भी अच्छी अच्छी चीज़ों में उनको स्पेंड करने के लिए बोला जाता था कि उनको समझाया जाता था कि अपने इस धर्म को छोड़ के अब मौन या फिर बौद्ध धर्म या फिर जो जैनिज्म था, जो महावीर स्वामी के द्वारा शुरू किया गया था, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाओ। इनका मेन काम ये था कि संघ का काम क्या था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन थे जिसके अंदर आपको आना होता है। आप मॉन्क्स के साथ या साधु संत के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो और वो आपको अपनी रिलीजन स्टडीज़ के लिए आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, और जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं। ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होती थी उनको, और अपना धर्म को या फिर अपने रिलीजन को आगे स्प्रेड करने की। ओके, आगे आता है आपको जो मेन चीज़ होती थी वो क्या थी? मोनेस्ट्रीज। अब मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो जो बौद्ध जो मॉन्क्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना पड़ता था अपने रिलीजन्स को लेके या फिर अपनी बातों को दूसरे लोगों तक स्प्रेड करने के लिए। तो जब उनको वो जगह भी नहीं मिल रही थी, मतलब ये होता था कि जैसे कि आज मैं हूँ, तो अगर यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मैं कहीं और जॉब करूँगा। बट वेन एवर गेट आई गवर्नमेंट जॉब, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक परमानेंट सेक्टर हो गया, एक वो परमानेंट लाइफ होगी कि अब मैं अपनी लाइफ में चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, बट अब मेरी लाइफ सिक्योर इतनी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही थी कि जो मोनेस्ट्रीज थे वो क्या थे? वो डिफरेंट जगह पे थे। बट बौद्ध मॉन्क्स का मतलब क्या था कि जो बौद्ध वगैरह थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे से तीसरी जगह पे घूमते रहते थे, उनको एक परमानेंट शेल्टर चाहिए था। तो एज ए रिजल्ट में क्या बोला, तो मैंने जो मोनेस्ट्रीज वगैरह बिल्ड की गई और उसको हमने क्या नाम दिया? विहार नाम दिया। क्या नाम दिया? विहार्स। कि विहार्स के अंदर का क्या काम था? जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उस विहार के अंदर रहते थे और लोग उनके तक आते थे और लोग अपना जो कुछ ही प्रॉब्लम्स थी या फिर जब वो अपना ज्ञान पेट में बैठे होते थे या जब अपने ज्ञान को बांट रहे होते थे तो लोग वहाँ पे बाहर बैठ के उनकी बातों को सुनते थे। अगला पॉइंट आता है आपका 4 आश्रम्स। क्या था? 4 आश्रम्स। अब जो उपनिषदिक टाइम था वो ऐसा टाइम था कि जिसके अंदर अपर कास्ट के लोगों ने 4 स्टेजेस को डिवाइड किया था, पूरी ज़िंदगी को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया था और उसको हमने आश्रम कहा। क्या कहा? उपनिषदिक टाइम ऐसा था जिसके अंदर ऊपर कास्ट वाले, अपर कास्ट के लोगों ने इंसानों की लाइफ को 4 स्टेज के अंदर डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। सॉरी, कौन कौन सी लाइफ थी? 4 प्रकार की।
ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास। जिंदगी जियो, जीने दो, लोगों तक अपनी विचारधारणा पहुंचाओ और फिर संन्यास ले लो, राइट। अब ये चीज़ें तो जितनी भी थी ना, ये अपर के कास्ट लोगों ने बना तो दी थी, पर इनको वो फोर्सफुली किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, ज़बरदस्ती के रूप में वो किसी पे डाल नहीं पाए। कौन कौन से कर्म थे? तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण थे, उनके जो मर्द लोग थे, उनके ऊपर वो चाहते थे कि वो इस चीज़ को बिलीव करें और इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, बट वो लोग इनको फॉलो नहीं कर पाए रिलीजली, मतलब उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, उनको उस हद तक उनको समझा नहीं पाए थे वो लोग, राइट। आगे का पॉइंट आपका आता है कि टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में आपको बताया जाता है कि महावीर स्वामी ने क्या क्या किया, ओके। या फिर कह लो कि महावीर स्वामी का मेन मकसद क्या थे। तो पहली बात तो आपको ये जो साइड में फोटो दिख रहा है, इसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आइडिया आ ही जाएगा कि महावीर स्वामी किस रूप में थे। तो जो महावीर स्वामी या फिर कह लो कि जो जैन संस्था है या फिर जो जैनी लोग हैं, उनका मेन काम क्या होता है? वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो मुंह के ऊपर वो नकाब का टाइप जो होता है वो पहनते हैं, जिससे कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द या फिर उनके मुंह से निकले हुए जो कीटाणु होते हैं वो किसी को इन्फ्लुएंस ना करें। ये पाँव में चप्पल वगैरह नहीं पहनते, नंगे पाँव चलते हैं, और ये जितना हो सके ये हमेशा ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो ये हमेशा चल के ट्रैवल करते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि हम लोग अगर गाड़ी वगैरह फिर किसी और चीज़ का उपयोग करेंगे तो उससे प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलने के कारण वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेगा और आगे जाके। तो इनको तो कह रहे हैं ना कि इनकी जो लाइफ है वो बहुत सिंपल होती है, और ये फूड वगैरह मांग के जीते हैं, ठीक है। याद रखना, ये फूड्स को बेग्ड फॉर द फूड्स, ये खुद से फूड कभी नहीं बनाते हैं, ये लोगों के घर घर जाके फूड्स मांगते हैं और उन फूड्स के ऊपर इनकी ज़िंदगी चलती है, राइट। इनका एक और चीज़ का मानना होता है, इनका मानना क्या होता है? द कर्म ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ, कि जो आज तुम जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसी भी है, चाहे तुम गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे तुम्हारे पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए इतना कुछ है कि तुम जिंदगी में लोगों को दान करते करते थक जाओगे, फिर भी तुम्हारा पैसा खत्म नहीं होगा, तुम आज उस लेवल पे हो, या तुम लाइफ में किसी और ऐसे लेवल पे हो कि जिसके अंदर आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, या फिर आपको ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी आपको स्ट्रगल करना है। तो ये सब कुछ कर्मा है, और ये कर्मा सारा डिसाइड किया जाता है आपकी पीछे प्रीवियस लाइफ से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखना, ये टीचिंग ऑफ द महावीर स्वामी का ये शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, क्लियर। ये सारी चीज़ें महावीर स्वामी ने कही थी, और इनका ज़िंदगी का एक और मकसद था, वो क्या था? उनका जो इंस्ट्रक्शन था वो क्या था? इज़ नॉट फॉलोइंग अ लाइन, स्टीलिंग और किल। उनकी ज़िंदगी का 3 मेन सबसे मकसद थे। कौन से? झूठ नहीं बोलना है, चुराना नहीं है, या किसी को मारना नहीं है। एंड दिस विल, और ये सब करने के बाद आपको लोग एक जैन बोलेंगे। दिस विल नोन एज अ जैन रिलीजन्स। क्या कहा जाएगा? ऐसे कहा जाएगा, जैन रिलीजन्स के रूप में उनको बताया जाएगा। क्लियर समझ में आ गया? ओके। दूसरी चीज़, ही प्रीच्ड द अमीषा। अब जब आप ये सब कुछ करते हो ना, तो आपकी एक कह दो कि आप अपनी आत्मा को अमीषा तक, एक कह लो कि एक जगह तक पहुंचाते हो जहाँ पे आपको पूर्ण शांति मिलती है, आपको मज़ा आता है, राइट। वो सब बात की पॉइंट है। चलो, ये हो गया महावीर स्वामी का। अब आता है जो मेन है, जिसके ऊपर से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन से? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, द फाउंडर ऑफ द बौद्धिज़्म। उनका मेन मकसद क्या था? वो पैदा हुए थे लुम्बिनी में पैदा हुए थे, आज से 2500 साल पहले पैदा हो चुके थे, ठीक है। उनके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन हुई थी। कैसे? जो आपको जो बीच की लाइन दिख रही है ना, ड्यूरिंग दोज डेज द सर्टेन चेंजेस टुक द प्लेस इन द सोसाइटी ऑफ द महाजगपंथन एंड डिससेटिस्फाइड विद द सच चेंजेस मैनी थिंकर्स गेव अप द वाइडली लाइफ वेंट टू द फॉरेस्ट एंड फॉर द मेडिटेशन एंड बुद्धा स्टॉट दैट द ट्रूथ मीनिंग ऑफ द लाइफ। सेम चीज़ें उस टाइम पे हुई थी, बहुत लोगों के साथ हुई थी। महावीर स्वामी और बौद्ध में एक चीज़ कॉमन थी कि उन लोगों ने अपना घर छोड़ा था 30 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र में वो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने निकल चुके थे अपनी लाइफ से, ठीक है। और उनको उस जगह पे उनको ट्रू सेटिस्फेक्शन जब मिलना शुरू हुआ, तो उनको समझ में आया कि भाई सच्ची ज़िंदगी किस तरह की है, फिर लाइफ किसको कहते हैं। इसलिए उन लोगों ने उस चीज़ को अपनाया था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, क्लियर। बौद्ध धर्म के फाउंडर्स थे। उनका मेन नाम क्या था? तो सिद्धार्थ उनका नाम था, क्लियर। ओके। दूसरी चीज़ कि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई या किस जगह हुई? तो वहाँ पे
कहाँ पे हुई थी, तो इस जगह पे हुई थी। कौन सी? इस पीपल के नीचे हुई थी। ये आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला, कहाँ गया, ये वाला। इस पीपल के पेड़ के नीचे, इस पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध स्वामी को या गौतम बुद्ध को, सॉरी बौद्ध स्वामी यहाँ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पीपल का पेड़ बिहार के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? बिहार के अंदर। ओके, एंड हिज डिलीवरी सेम फर्स्ट समर्थ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हुई थी कि इसी पेड़ के नीचे या फिर इसी पेड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने पहला अपना कह लो अपना पहला प्रवचन उन लोगों तक दिया था, और लोगों ने उसको पहले समझा और सुना था उनको प्राकृतिक भाषा के अंदर। किसके अंदर सुना था? प्राकृतिक भाषा के अंदर उसने उसको सुना था। और वो लोगों के बीच में उनकी कॉमन लैंग्वेज से बात करते थे। जैसे कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश एक वर्ल्ड बिजनेस लैंग्वेज। याद रखना, ये एक बहुत बड़ी टर्म होती है कि जिसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि जो अगर किसी और शहर में या फिर किसी और दुनिया में जाके बातें करनी है ना, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, राइट। ये हमारी मेंटालिटी है। बट याद रखना, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द बेसिक बिजनेस लैंग्वेज। इसके बाहर कुछ नहीं है। वो वन ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज है। अगर आपको बिजनेस के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ रही है तो वेल एंड गुड है, आपको पढ़ाई के लिए सीखनी पड़ रही है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको और अदर काम के लिए सीखनी पड़ रही है तो वेल एंड गुड है, पर सीखो। बट अपनी मातृभाषा हिंदी को भूले भी ना। क्लियर? तो उस टाइम पे भी यही हुआ था। गौतम बुद्ध ने एक मेन टारगेट किया था कि उसने प्राकृत भाषा के अंदर पूरा प्रवचन दिया, लोगों की कॉमन लैंग्वेज के अंदर उन्होंने प्रवचन दिया, जिससे हुआ ये कि लोगों को उस चीज़ को सुनने में बड़ा मज़ा आया और लोगों को उस चीज़ के अपने आप से वो कनेक्टिविटी फील होना शुरू हुई। लोगों को लगा कि नहीं, हाँ, ये इंसान हमारे बीच से खड़ा होकर हमारी चीज़ों को और हमारे क्वेश्चंस को वो सॉर्ट आउट कर रहा है, राइट। ये इस तरीके का उनका मेन मकसद था कि जो उनको सक्सेसफुली मिला और उनको सक्सेसफुली ज्ञान की प्राप्ति हुई इस जगह पे। फिर आपका आता है उपनिषद टाइम वाला। अब होता ये है, उपनिषद मतलब क्या होता है कि उपनिषद का मेन पर्पस क्या था कि अलग अलग आंसर्स और अलग अलग क्वेश्चंस जो मिलते थे उनके बारे में बातें करना, उनके व्यूज़ थे वो यूनिवर्सल लॉ को लेके थे या फिर यूनिवर्सल सोल को लेके थे, वो आत्माओं को लेके थे उनके जो मेन। उपनिषद गिव द मच इम्पॉर्टेंट अबाउट टू ब्राह्मण्स एंड द यूनिवर्सल सोल। जो उपनिषद था उसका मेन मकसद ये था, या फिर जो उसने लिखा है उसका मेन मकसद ये था कि उसने ब्राह्मण्स को और अंतरात्मा, मतलब शरीर को त्यागने के बाद जो चीज़ रह जाती है उसको आत्मा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम उस टर्म को हम आत्मा कहते हैं। जो उपनिषद है उसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ब्राह्मण्स को दिया कि ब्राह्मण्स के बारे में उसने सब अच्छी चीज़ें लिखी, और ब्राह्मण्स को हर वर्ण के अंदर सबसे टॉप पे रखा गया। चाहे वो 7 वर्ण ले लो, चाहे वो 4 वर्ण ले लो, चाहे ज़िंदगी के 5 तत्व ले लो, उन सब के अंदर ब्राह्मण्स को सबसे टॉप पर रखा गया हमेशा। क्लियर? और उपनिषद वर्ग जो उपनिषद वेद था उसके अंदर भी ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया, और ब्राह्मण के साथ साथ जो ब्राह्मण के द्वारा बोले गए श्लोक्स थे और जो ब्राह्मण के द्वारा बताया गया आत्मा के बारे प्रवचन था उसको भी बताया गया कि भाई आत्मा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड आफ्टर योर डेथ। तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारी आत्मा है वही कहीं ना कहीं डिफाइन करती है कि आप कैसे इंसान थे या कैसे इंसान रहोगे। क्यों? उसके अंदर उपनिषद में ये बताया गया था कि जो परमात्मा कह रहे हो, ये जो आपकी आत्मा है उसको खुद आप दिखाते हो। मतलब जब आप मर जाते हो, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी आत्मा प्रलोक में कहीं नहीं जाती है। ये उपनिषद के लिखे हुए ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी बॉडी या फिर जो आपकी आत्मा है वो घूमती रहती है, और आपके जो आप जितने लोगों को जानते हैं ये उनके आसपास आपकी आत्मा घूमती है, और आपको वो ट्रू सेंस समझाती है कि आपकी रियल वैल्यू समझाती है कि आपने ज़िंदगी में किया क्या है, वो आप खुद अपने मुँह से सुनो, राइट। तो जब भी हम कभी किसी के बारे में मरने के बाद बातें करते हैं ना, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हम लोग उसके बारे में अच्छी ही बोलते होंगे ना, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके साथ उसकी कैसी भी अनबन टर्न हो, बट जैसे वो उसकी मृत्यु होती है, जैसे ही वो अपनी उसकी उस चीज़ को त्याग के निकल जाता है, तो आपके मन में भी उसके लिए वो होता है ना कि एक नेगेटिव वे वो भी निकल जाती है, और आप उसके बारे में उस टाइम पर अच्छा ही बोलते हो, राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक अंदर से आता है। तो जो उपनिषद है उसमें वो जिसको बताया गया था कि मरने के तुरंत बाद आत्मा कहीं जाती नहीं है,
मरने के बाद आत्मा उन हर एक इंसान के आसपास घूमती रहती है, उनसे वो बातें करने की कोशिश नहीं करती है, बट उनको सुनती है। जब उनके बारे में बताते हो, जब उनके बारे में बात करते हो, तो वो उस डिपेंड करती है, या फिर उन सब के ऊपर ही वो पूरा क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। समझ में आया अब आपको कि ये उपनिषद का पूरा खेल है कि स्वर्ग जाना नरक जाना किस तरीके से किया जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। हम लोग जैनिज्म की बात करते हैं। तो जो जैन धर्म था वो किसने बनाया? तो वर्धमान स्वामी ने उसका, वर्धमान महावीर स्वामी ने उसका एक कहते हैं ना कि उसको प्रारंभ किया। किसमें? तो विजगणा के संघ ने, वर्धमान स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी 30 साल की उम्र में भी अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था और लाइफ के अंदर ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। ओके, तो ये पूरी चीज़ें थी ना, वो कहीं ना कि दोनों के बीच में कॉमन थी। एक बुद्धवान गौतम बुद्ध ले लो या महावीर स्वामी ले लो, उनके बीच में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि वो दोनों के दोनों सेम टू सेम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों का धर्म का कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैशेस अलग अलग वे में होते थे। कि जो गौतम बुद्ध वगैरह थे वो एक कह लो कि एक मड में रहते थे। ये जो एक कहते हैं ना कि मनुस्मृति थी, जो लोगों के द्वारा वर्णमाला बनाई हुई थी, वो वहाँ रहते थे। लोग वहाँ तक आते थे, कुछ ना कुछ चीज़ लेके आए तो ठीक है, नहीं लेके आए तो खुद से बना के वो चीज़ को करते थे। बट जैन जो धर्म था, जो वर्धमान स्वामी का धर्म था, जो महावीर स्वामी का धर्म था, वो पूरा डिफरेंट था। कि वो ये चाहते थे कि भाई आपको अपना धर्म का प्रचार तो करना है, बट किस तरीके से करना है? आपको लोगों के घर तक जाके उनको प्रवचन भी देना है, उनके पास से कुछ चीज़ें लेनी भी हैं, और खुद भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का वर्णन करके बिना फिर कुछ भी चीज़ों का आपको स्वीकार नहीं करना है। जो आपको मिलेंगी आपको उनमें लेना है। ऐसा नहीं है वहाँ जाके ये नहीं कह सकते हो कि अगर तुम्हारे घर पे पिज़्ज़ा बनाए तो हमको पिज़्ज़ा का एक स्लाइस दो। नहीं, वहाँ पे उनका नियम था कि भाई जो आपको उस घर से आपको मिल रहा है, आपको वो चुपचाप लेना है, चाहे वो 10 दिन पुराना हो, चाहे वो 2 घंटे पुराना हो, वो ताज़ा बन के अभी जस्ट रखा हो, आपकी थाली में रख दिया हो, तो भी आप लेके जा सकते हो। राइट, तो वो जो पूरा एक प्रोसेस था ना, वो डिफ्रेंशिएट करता है कि महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सिमिलरिटीज ऐसे भी हैं और बहुत डिफ्रेंशिएट ऐसे बनता है। राइट, दोनों का मेन मकसद था कि वो लाइफ के ट्रूथ के बारे में जानना चाहते थे, बट दोनों ने अपने उस धर्म को उस लाइमलाइट में आते आते दोनों ने अपने दिशाओं को चेंज कर दिया था। राइट, और याद रखना महावीर स्वामी एक अलग पेज है और गौतम बुद्ध एक अलग पेज है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में बताया गया? तो आगे एक चीज़ जो मैंने को पहले बताया है कि एक प्राकृतिक भाषा जो नॉर्मल थी वही सब जगह पे यूज़ किया गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा उन लोगों ने वही यूज़ किया। दूसरी चीज़ कि जो वैदिक जो चीज़ें थी, जो वैदिक टेक्स्ट थे आपके, उसके अंदर आपको डेथ और अबाउट सेक्रीफाइसेस के बारे में ज़्यादा बताया गया है और इन सबका रिकॉर्ड उपनिषद में रखा गया है। ओके, फिर आपका जो मेन पॉइंट है जिसको मैं आपको बताना चाहिए, मैं थोड़ा मार्क करना भूल चुका हूँ, ये जो गार्गी वॉज द वुमेन थिंकर, ये जो दिखाया है ना आपको, इसका मतलब क्या था कि गार्गी एक महिला थी जो विचारक थी, और एक आपका सत्यकाल जाबाला, क्या था? सत्यकाल जाबाला वो एक गुलाम के विचारक थे। याद रखना, गार्गी एक महिला विचारक थी, सत्यकाल जाबाला एक गुलाम के विचारक थे। ये आपका मेन पॉइंट होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार क्वेश्चंस के रूप में आपकी आ चुकी है कि सत्यकाल बाला या कह लो कि सत्यकाल जाबाला वो किस वर्ण के थिंकर थे, तो आपको वहाँ पे टिक करना है, गुलाम वर्ण के थे। गार्गी वो किस वर्ण की थिंकर थी, तो वुमेन वर्ग की थिंकर थी। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के टाइम पे वुमेन थिंकर के नाम पे कौन सी महिला कंसिडर की जाती है, या फिर कौन सी महिला ऐसी थी कि जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो जो गार्गी थी वो वन ऑफ द पॉपुलर वुमेन्स थी उस टाइम पे। क्लियर? ओके, जो अब आता है कि भाई हम लोग को गौतम बुद्ध के बारे में पता चल चुका था कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में बात की, किस तरीके से बात की, बट अब महावीर स्वामी ने अपने कौन सी लैंग्वेज में बात की, तो उन्होंने जो लैंग्वेज जो स्पीक की ना वो थी अमीशा, बट उन्होंने पढ़ाई को सिखाया प्राकृतिक भाषा। मतलब जब वो घर जाके अपना प्रवचन दे रहे थे तो वो प्रवचन दे रहे थे अमीशा भाषा के अंदर, पर जब लोगों ने उनको ज्वाइन करना शुरू किया, जब लोगों ने उनके पास से सीखना शुरू कर दिया, तब उन्होंने कौन सी भाषा अपनाई, तो उन्होंने भाषा अपनाई प्राकृतिक।
क्लियर? ओके, सॉरी, ओके। उसके बाद क्या था पॉइंट आपका, तो जो जैन लोग थे उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता था कि वो लोग एक सिंपल लाइफ जीते थे, बीइंग ऑनेस्ट थे। उनके मर्दों को अपने कपड़े एक शेड, मतलब एक नॉर्मल से कपड़े उनको पहनने पड़ते थे। वो लोग इन कपड़ों के अलावा और कोई कपड़े नहीं पहनते, वो लोग सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं और उनकी ज़िंदगी एकदम सिंपल टाइप होती थी, राइट। एक और चीज़ क्या था कि उनके बारे में सबसे पहले बुक लिखी गई तो 1500 साल पहले एक पहली बार रिटन फॉर्म के अंदर किसी ने लिखा था। दूसरी चीज़, तो रूल ऑफ द बौद्ध, जो उनका जो बौद्ध धर्म का था, उनके बारे में संघम या संघत, जो पहली बार उनके बारे में संघत नाम की एक जो बुक लिखी गई थी, उसका बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था विजय पटक। क्या था? विनय पिटक, सॉरी, क्या था? विनय पिटक। वन ऑफ द फर्स्ट बुक, इसके अंदर बुद्ध के रूल्स के बारे में डिफाइन किया गया है। क्लियर? ओके, चलो, ओके। फिर जो विहारिस थे, जो बहुत पुराने विहार्स थे, जो मोनेस्ट्रीज थी, उनको किस तरीके से बनाया गया था? तो उनको वुड और ब्रिक्स के रूप में बनाया गया था। ओके, फिर आपको मैंने हमेशा आत्मा, फिर बौद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में आपको मैंने बता दिया। फिर आपका आता है अगला पॉइंट, वो आता है आपका कर्मा। कर्मा क्या कहता है? कर्मा शब्द आया आपका बौद्ध धर्म से। उनका मेन चीज़ क्या थी कि कर्मा चाहे आपका अच्छा हो चाहे गंदा हो, चाहे आपने कैसा भी किसी के साथ बिहेव किया हो, चाहे आपने किसी का कैसा व्यवहार किया हो, वो सारा इफ़ेक्ट करता है आपकी इस लाइफ और आपके आने वाली नेक्स्ट लाइफ के अंदर। मतलब अगर आज आपका कुछ भी टाइम चल रहा हो और आपने सबके साथ गंदा का भी बिहेव कर दिया है, आपका फिर भी चल रहा है और आपको मज़ा आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो याद रखना आपका किया हुआ कर्म आपकी नेक्स्ट लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? आपका लास्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आपका आता है तन्हा। क्या है? TANA। इसका मतलब क्या था? पहली बात तो ये कि तन्हा का उपयोग सबसे पहले बौद्ध धर्म ने किया और बौद्ध धर्म ने गौतम सिद्धार्थ जी ने एक चीज़ को डिफाइन किया था कि अगर आप अपनी डिज़ायर, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं, आप अपनी इच्छाओं से अधिक कोई चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उसको तन्हा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तन्हा। प्यास, तन्हा का मतलब होता है प्यास, राइट? कि आपको उस चीज़ों की प्यास है, आपको उस चीज़ की भूख है, इसलिए आप कभी भी अपने लाइफ में स्वर्ग को या फिर अपने लाइफ की ट्रू मीनिंग को आप समझ नहीं पाओगे, राइट? चलो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा पॉइंट। फिर आपका आता है कि भाई 500 BC के आसपास का पॉइंट था जब उपनिषद के अंदर थिंकर्स ने अंदर रचना शुरू कर दिया, लोगों ने आके उस पर बात करना शुरू कर दिया। फिर से क्या आया कि 500 BC तक आते आते महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म का परिरिष्ट हो गया। लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू किया, लोगों को उनकी बातों को समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब आता है 500 AD कि जो जैन थे उन्होंने टेक्स्ट को पहली बार रिटन डाउन किया। क्या था? पहली बार रिटन डाउन किया गया। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज जैन और महावीर बौद्ध और जो कह लो महावीर बौद्ध दोनों मिक्स हो जाएगा, सॉरी महावीर स्वामी और गौतम सिद्धार्थ कह लो या फिर गौतम बुद्ध कह लो, ठीक है? दोनों नाम सेम है। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। दोनों के बीच में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, पर बहुतों के बीच में बहुत जगह कॉमन चीज़ें फैक्टर भी मिलती हैं और बहुत जगह पे दोनों अलग अलग धर्म भी हैं, ठीक है? तो हमने उनको डिटेल में समझ लिया है। उनके बारे में और आगे डिटेल में बहुत चीज़ें आगे आपको ऑन फ्यूचर मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी आप तो खाली क्लास 6 के बारे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? आप ये सिर्फ अभी क्लास 6 के अंदर इतना कुछ पढ़ रहे हो। आगे जाके जब क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 में इसके बारे में और डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, तब उनके बारे में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। पर तब तक आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और लोगों तक इस वीडियो के बारे में आपको लोगों तक पहुंचाना है और बताना है कि भाई एक ऐसा चैनल है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सारी एग्ज़ाम या फिर सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।